ना ये पहली खबर है और ना ये आखिरी खबर होने वाली है और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अगला नंबर आपका हो सकता है। ये हाई टाइम आ चुका है कि अब आप बैंक के एम्प्लॉयज को इज्जत की नजर से नहीं, शक की नजरों से देखो। क्योंकि जो बैंक एम्प्लॉय या फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर आपसे हंस हंस के बातें कर रहा है, हो सकता है वो ताक में बैठा हो कि कब आप पैसे दे उसको और कब वो आपको फेक पेपर्स दे के आपका पैसा उड़ा ले। और यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखोगे कुछ पिछले कुछ सालों या महीनों और सालों में ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और लिटरली इतना बुरा हाल हो चुका है बैंक्स का। क्या इंटरनल उनका ऑडिटिंग होता है, क्या इंटरनल सिक्योरिटी है बैंक्स का। पैसे रखने में अब आपको डरना चाहिए बैंक के अंदर में। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर से न्यूज आती है कि 160 करोड़ का हरियाणा के ब्रांच में पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एफडी था और 160 करोड़ का एफडी इन्होंने गायब, मतलब बैंक वालों नहीं, बैंक के एम्प्लॉयज ने गायब कर दिया। फेक पेपर्स बना के दे दिए और एफडी कभी हुआ ही नहीं। वो तो जब ये लोग विड्रॉ करने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना पैसा विड्रॉ करने गई तो पता चल रहा है कि 160 करोड़ के एफडी है ही नहीं, वहां पे कभी रजिस्टर हुई ही नहीं थी। वो फेक पेपर्स बना के दे दिए गए थे और ये विड्रॉ करने नहीं जाते, जितने सालों तक नहीं जाते तब तक ये दबा रहता मामला। इससे जस्ट पहले हमने देखा आईडीएफसी के अंदर में 650 करोड़ का स्कैम सामने निकल के आया था। गवर्नमेंट का पैसा ही था, वो तो गवर्नमेंट का पैसा था इसलिए वापस मिल गया। आम आदमी का पैसा ऐसे स्कैम होगा, कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएंगे, बैंक के चक्कर लगाते रह जाएंगे, आरबीआई ऑफिस के चक्कर लगाते रह जाएंगे, 1 रुपया आम आदमी का वापस नहीं होगा। तो सरकार का पैसा रहता है इसलिए वापस आ जाता है। इसके बाद अभी आप देखोगे एचडीएफसी के अंदर में जो उनके रेजिग्नेशन हुआ है, इतना क्यों ड्रामा हुआ मार्केट के अंदर में, इतना स्टॉक क्यों क्रैश हुआ। एथिक्स को रीजन देके उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कि एचडीएफसी बैंक के अंदर जो चीजें चल रही है वो उनको पसंद नहीं आ रही है, उनके वर्क एथिक्स के साथ मैच नहीं कर रही, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो और सारी चीजें मिस सेलिंग के कारण दुबई में उनको काम करने पे उनकी रोक लगा दी गई है। तो बैंक्स, इंडियन बैंक्स के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, या तो सिक्योरिटी लूज बहुत कर दी है आरबीआई ने या जो किया है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। 1 डेढ़ महीने पहले की खबर है ना, पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर से एम्प्लॉयज ने ही 2-2.5 करोड़ का सोना चुरा लिया। इंडियन बैंक के लॉकर से 1 करोड़ का सोना चुरा लिया बैंक एम्प्लॉयज ने ही। जो लॉकर में सोना रखवा रहा है वही लॉकर से सोना चुरा भी ले रहा है। कितना कंपनसेशन मिलता है, 2-4 करोड़ का भी सोना आपका गायब हो रहा है, लॉकर का जो रेंट होगा उससे 100 टाइम्स देता है बस कंपनसेशन, उतने में कम हो जाएगा। तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है जो भारत के अंदर आ चुकी है और इस पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है कि बैंक के अंदर में इतनी ज्यादा दिक्कत। लीगल एंटिटी है, रेगुलेटर है ऊपर, बट फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बैंक के अंदर। भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर एथिक्स के कारण रिजाइन हो रहा है, मिस सेलिंग के कारण बाहर की कंट्रीज में बैन लग रहा है इनके काम करने पे। कोटक महिंद्रा बैंक, इतने बड़े बैंक, टॉप 5 में आती है, वहां पे इतना बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है। आईडीएफसी जैसे उभरते हुए बैंक जहां पे बातें हो रही कि अगला वो एचडीएफसी बन सकता है, वहां 600 करोड़, मतलब भाई ब्रांच से इतना ज्यादा पैसा गायब हो जाएगा एक ब्रांच से, और ब्रांच को पता नहीं चल रहा है अंदर इंटरनल कुछ मेजर नहीं है क्या कि पैसा कितना है कितना नहीं है, सही में विड्रॉ हो रहा है, फेक विड्रॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे में तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे में तो इंसान को 1 रुपया भी बैंक के अंदर नहीं रखना चाहिए ना, मिनिमम जो बैलेंस के लिए मेंटेन करना है रखो। और मैं लिटरली अब यही करने वाला हूँ, अकाउंट में अपना मिनिमम बैलेंस से ज्यादा पैसा नहीं रखने वाला हूँ। पता चला पैसा ये साफ कर देंगे और बस घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। कम से कम मैंने अपना पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मेरा पैसा मुझे दिख रहा है वहां पे ना, और वहां पे जब चाहूं मैं विड्रॉ कर लूंगा, वहां से कोई दूसरा विड्रॉ नहीं कर लेगा मेरा पैसा। इक्विटी के अंदर जो पैसा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ मार्केट गिरी है तो 10% नीचे, फिर मार्केट चढ़ेगी 10% ऊपर हो जाएगा, कम से कम सामने से। और इक्विटी मार्केट को और म्यूचुअल फंड्स को और डेट मार्केट को रिस्की बताया जाता है। भाई असल रिस्क तो हमारा बैंक के अंदर में है। कम से कम पैसा वहां पे मुझे दिख तो रहा है, जितना मिलेगा मिल तो जाएगा। यहाँ तो पूरा का पूरा पैसा ही गायब हो जा रहा है बिना बताए हुए। कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे आप। मान लो आपने किसी इमरजेंसी के लिए, बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड को लेकर एफडी बनाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा एफडी करके रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी लोग एफडी करके रखते हैं। बहुत सारा लोग जो अभी भी पुराने माइंडसेट के, जो नहीं इन्वेस्ट करते म्यूचुअल फंड में, रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मतलब जो मेन मेन गोल्स मेजर मेजर जो है जिनके लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है,
पुराने लोग या अभी भी कई सारे लोग जो है, क्योंकि कितना 5-10% ही म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है भारत के अंदर में, बहुत सारे लोग अभी भी एफडी में ही अपने गोल प्लानिंग का पैसा सेव करके रखते हैं, और जब वो विड्रॉ करने जाए और पता चला कि उनका पूरा का पूरा एफडी ही साफ हो गया, तो फिर क्या बीतेगी उन पे, आप सोचो। और फिर रिस्की म्यूचुअल फंड्स को बताया जाता है। और अभी के टाइम पे बार बार आपको एक चीज सुनने को मिलेगी कि बैंक का जो डिपॉजिट है वो घट रहा है, बैंक का पैसा शिफ्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो कहां जाएगा बताइए। अब बैंक के अंदर इस तरीके का स्कैम होगा, लॉकर से भी चीजें गायब हो जा रही है। समझना चीजों को, पिछले ही 1-2 महीने में क्या क्या हो गया, लॉकर से करोड़ों का सामान गायब हो जा रहा है, करोड़ों की एफडी गायब हो जा रही है, करोड़ों का सेविंग्स अकाउंट का पैसा भी गायब हो जा रहा है, करंट अकाउंट का पैसा भी गायब हो जा रहा है। तो फिर सेफ कहां है पैसा, कहां बैंक में इंसान पैसा रखेगा, और क्यों बैंक में पैसा रखेगा। डिपॉजिट घट रहा है, क्रेडिट के मुकाबले में भी डिपॉजिट घट रहा है, जितना बैंक लोन दे रही है उसके मुकाबले में भी डिपॉजिट घटते जा रहा है, घटेगा नहीं डिपॉजिट तो कहां जाएगा, क्यों रख। आप मुझे बताओ, मुझे हर हफ्ते 10 दिन पे अगर न्यूज ऐसी मिलेगी कि कभी सेविंग्स अकाउंट से और सरकारी अकाउंट से भी पैसा गायब हो रहा है, सेविंग अकाउंट से पैसा गायब हुआ, एफडी से पैसा गायब हुआ, लॉकर से सोना गायब हो रहा है, तो क्यों कोई इंसान बैंक के ऊपर भरोसा करके जाएगा बैंक में कुछ भी अपना रखने, लॉकर में सामान रखने या बैंक के अंदर अपना पैसा रखने। और पहले ये सब जो चीजें होती थी वो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर होती थी, या छोटा मोटा कोई ग्रामीण बैंक है या इस तरीके का कोई बैंक है तो वहां पे स्कैम हो जाता था। लेकिन अब ये जो सारे स्कैम हो रहे हैं वो नेशनलाइज बैंक्स के अंदर हो रहे हैं, जो बिगेस्ट बैंक है, मतलब टॉप 5 पीएसयूज की बात करो, टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स की बात करो, इन बैंक्स के अंदर ये सब चीजें हो रही है। और ये सब चीजों की बात तो तब हम कर रहे हैं जब हमारा बैंक डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, तब पैसा गायब हो जा रहा है इधर उधर। और बैंक डिफॉल्ट करेगी तब तो पूरा पैसा जाएगा, वो तो जाएगा ही, तब तो अब 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, उसके बाद का पैसा जाएगा, वो तो करोड़ों रुपए भी बैंक में हो, 5 लाख से ऊपर तो 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। 5 लाख भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो इंश्योरेंस है वो भी मिल जाए बिना बहुत ज्यादा चप्पल घिसे हुए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तब सिनेरियो जब बैंक डिफॉल्ट नहीं कर रही है और बैंक में हमने अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रखा, तब हमारा इन्वेस्टमेंट गायब हो जा रहा है। तो ऐसे केस सिनेरियो से तो अच्छा है ना कि हम थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट ही कर दे, पैसा को नहीं समझ में आ रहा है रियल एस्टेट में ही, घर के आसपास रियल एस्टेट में ही कर दे। जब बैंक में भी हमारे साथ स्कैम ही होना है, बैंक में भी हमारे साथ फ्रॉड ही हो रहा है क्या, तो कम से कम हम इन्वेस्टमेंट तो करें। रियल एस्टेट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड में भी डेट हो गया, या सोना के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर ले। भाई घर में ही सोना रख लो, बैंक में से भी चोरी ही होना है, लॉकर में से भी चोरी ही होना है, तो घर के अंदर रख लो। लॉकर में से भी चोरी हो रहा है, घर के अंदर कम से कम आपके आंखों के सामने रहेगा ना, आपके सेफ्टी में रहेगा। बैंक के अंदर तो आपका बस भी नहीं है, जिसका मन कर रहा है उड़ा के लेके चल दे रहा है। इस मुद्दा को लेकर कहीं कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। आप देखोगे यूट्यूब पे कोई आपको इस मुद्दा को लेकर बातचीत करते हुए नहीं दिखेगा, और संसद के अंदर तो इसका बातचीत करना का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो तो करेंगे नहीं। तो रेगुलेटर होने के बावजूद में इस तरीके की चीजें देश में हो रही है, तो आप एज ए इंडिविजुअल आवाज उठाओ, या फिर जिस भी रास्ते से आवाज उठा सकते हो उठाओ। आपको बताना होगा कि ये सब चीजें गलत हो रहा है और इससे आम जनता परेशान हो रही है। अगर नहीं उठाएंगे आवाज, नहीं चीजें करेंगी, तो फिर वही है, मनमानी चलती रहेगी, फ्रॉड चलता रहेगा। एंड इससे अभी के टाइम पे जितना फ्रॉड बैंक में हो रहा है उतना फ्रॉड स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं हो रहा। समझ रहे हो, पिछले 3-4 महीने में कितने आपको स्टॉक मार्केट स्कैम के न्यूज़ेस आए हैं, लेकिन बैंक में देखो कितना ज्यादा स्कैम का न्यूज आ, मतलब महीना नहीं, मंथ चेंज नहीं हो रहा है। हर 30 डेज 20 डेज के बीच में एक बड़ा स्कैम का न्यूज निकल के आ जा रहा है बैंक के अंदर से। तो पास्ट में स्टॉक मार्केट बदनाम थी स्कैम के लिए, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर ज्यादा स्ट्रिक्ट, ज्यादा सही काम कर रहा है, और बैंक का रेगुलेटर उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है। नहीं तो इस तरीके की चीजें नहीं हो रही थी। भाई बैंक का एम्प्लॉय ही चोरी करने लगेगा और हर बैंक का कर रहा है, हर ब्रांच का कर रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आप जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या कर रहे हैं। आपने बहुत सारा पैसा अपना एफडी, बैंक, लॉकर ये सब में रखा हुआ है, या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यही ऑप्शन है, वहां भी चोरी हो रहा है, कम से कम रियल एस्टेट में डालो, जमीन वगैरह, प्लॉट वगैरह खरीदो, गोल्ड वगैरह खरीदो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। बैंक में पैसा रख के मत छोड़ो, नहीं तो पता चला आपके काम के समय पे वो पैसा किसी और के काम आ रहा हो।